राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यह व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भागवत गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 3 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और पारण 4 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त 4 दिसंबर की दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 तक, हरिवासर सुबह 11:40 पर समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन पूजा उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस दिन दान करने से उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के विषय में पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है, इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करें और व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष की अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। मान्यता के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, रात्रि में भोजन ना करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। रात्रि में सोने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी की तस्वीर को कपड़े से पोंछें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीमद् भगवत गीता जी रखें। अब एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करें, फिर भगवान श्री कृष्ण जी को पुष्प अर्पित करें, गीता जी को और वेद व्यास जी को भी पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान जी के कुमकुम से तिलक करें। भगवान श्री गणेश को मिष्ठान का भोग लगाएं। एक प्लेट में आप मिठाई रखें, पंचामृत रखें और तुलसी जी के पत्ते रखें और तुलसी जी की मंजीरी अवश्य रखें। अब इन मिष्ठान, मंजीरी, तुलसी दल और पंचामृत का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। 108 बार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। यथासंभव भागवत पुराण का, गीता जी का पाठ करें। मोक्षदा एकादशी पर गीता जी के पाठ का भी संकल्प लिया जाता है
और मोक्षदा एकादशी से शुरू करके रोजाना कम से कम गीता जी के एक अध्याय का पाठ किया जाता है। एकादशी की सायंकाल को भी इसी तरह भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह फिर इसी तरह भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, उसके बाद भोजन करके व्रत खोलें। मोक्षदा एकादशी पर 2 तरह से व्रत रखा जाता है। एक निर्जला व्रत में ना कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप व्रत का खाना खाकर फलहार करके भी व्रत रख सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत में अन्न ना खाएं, अन्न में किसी प्रकार की दालें भी ना खाएं, बेसन वगैरह भी ना खाएं, मटर ना खाएं, चावल ना खाएं। और दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन प्याज, लहसुन, मीट, तंबाकू, सिगरेट, मदिरा से परहेज करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जीव हिंसा ना करें, अपने विचार और आचरण को शुद्ध रखें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और पूजन करें। एकादशी पर तुलसी जी का पूजन अवश्य किया जाता है, लेकिन इस बार एकादशी रविवार के दिन है, इसलिए तुलसी जी का पूजन ना करें। भगवान जी को भी तुलसी दल और मंजीरी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल और मंजीरी तोड़ लें, या फिर आप पुराने तुलसी जी के पत्ते भी धोकर भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, या तुलसी जी के पास अपने आप से जो टूटी हुई मंजीरी और तुलसी दल हैं, उन्हें भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी के दिन बाल ना धोएं, बाल ना काटें, नाखून ना काटें और दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्यों के पाप दूर कर उनका उद्धार करने वाले श्री हरि के नाम से रखा जाता है। एक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। चारों वेदों के ज्ञाता राजा वैखानस बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनकी प्रजा खुशहाल और संपन्न थी। एक दिन राजा ने सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक में यातनाएं झेलते हुए दिखाई दिए। सपना देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उन्होंने पत्नी को सब कुछ बता दिया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में रहता हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा, महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ पर कई सिद्ध गुरु थे जो तपस्या में लीन थे। राजा पर्वत मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर राजा के आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे और रोने लगे। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और राजा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इसका हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करने और इसका फल अपने पिता को देने के लिए कहा। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता के सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद भी दिया। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनें, इससे पापों का नाश होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।